हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज से जो है हम लोग अपने लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम पूरी सारी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथम की वो हम पूरी पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी आर.डी. शर्मा में जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूँ तो प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक बार डोमेन देख लेते हैं हमारा। ठीक है, मैं डोमेन मतलब जो है लॉग का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो कैसे पढ़ा था कि हमने पढ़ा है कि अगर लॉग, हम लोगों ने कैसे पढ़ा हुआ है कि लॉग ए, मतलब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, लॉग एन टू द बेस एन ए, है ना, लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं इसका लॉग हटाता हूँ, तो मुझे मिलेगा n इक्वल टू ए की पावर x। ये कुछ इस तरह से मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैंने लिखा था यहाँ पे कि log 2, मतलब सॉरी मैं बार बार इसको log 2 बोल रहा हूँ, यह है log 8 टू द बेस 2। इसको रीड करने का तरीका होता है log 8 टू द बेस 2, है ना, इक्वल टू मान लीजिए मैंने x माना। तो हमने क्या सीखा था कि 8 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर x। ठीक है, तो हमने ये भी सीखा था कि मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूँगा, जिससे मुझे 8 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर x। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है ना। अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3। मतलब इस x की जगह मैं जब 3 रखूँगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। और ये लॉगरिथम सॉल्व करने का तरीका है। हमने ये भी सीखा था पहले लेक्चर में कि हम लॉग का यूज़ क्यों करते हैं। तो मैंने बताया था अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई में बहुत सारी टर्म्स दी हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, उनका जो है आंसर इजी बनाने के लिए वो क्या करते हैं, हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लॉग समेशन में कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट को। ठीक है ना, तो ये हमने सीख चुके हैं पहले। तो इसका डोमेन देख लेते हैं आज कि डोमेन किस तरह से काम करता है इसका, है ना। तो अगर मैंने लिखा है log n टू द बेस a इक्वल टू x, तो अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो a है और ये जो n है ना, n ये दोनों 0 से बड़े होना चाहिए और a 1 नहीं हो सकता। अगर a 1 हो गया तो फिर उस पर क्या कंडीशन बनेगी, ये मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में अभी सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप से इतना भी याद रख सकते हैं कि a n दोनों 0 से बड़े होना चाहिए और a जो है वो क्या होना चाहिए, आपका 1 नहीं होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप इसका डोमेन निकालेंगे ना, तो अब आप ये देखिए मैंने यहाँ किस वर्ड का यूज़ किया था। हम लोगों ने लीनियर इनइक्वेशन पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ बोला a n शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी 1। इट मीन्स क्या है कि इन तीनों के बीच में ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन है। तो जब आप लॉगरिथम का डोमेन निकालने जाएंगे ना, तो आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड n शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड, ये इंटरसेक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड a मस्ट नॉट बी 1। ये हम लोग सीखेंगे जब जब लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ये सीखेंगे कि ये सब कैसे निकालते हैं। पर फिलहाल में आप इस बात का ध्यान रखें कि इन तीनों के बीच में कंडीशन दी हुई है। और कंडीशन क्या है कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड, मतलब इंटरसेक्शन, n शुड बी ग्रेटर देन 0 और a शुड नॉट बी 1। ये जो n है, ये n कोई एक नंबर होगा, कोई एक नंबर देगा, ये हमें इसकी एक वैल्यू नंबर में आएगी और वो नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने डोमेन यहाँ पे कुछ एक अंडरस्टैंडिंग ले ली डोमेन की। अब प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए सबसे पहले आती है आपकी प्रॉपर्टी log a1, है ना, log a1 शुड बी 0। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी से जो आपको याद करना है ना। इसमें भी कंडीशन वही लगेगी, a शुड बी 0, है ना, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी 1। ये कंडीशन आपको, ये प्रॉपर्टी आप तभी लगा पाएंगे जब आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी log a। ठीक है, log सीरियल वाइज थोड़ा है देखना है आपको, log a इक्वल टू 1, है ना, ये इस टाइप की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको भी कंडीशन वही कि a शुड नॉट बी 0 एंड a शुड नॉट बी 1। इनको आपको याद करना है जैसे ये दी हुई है। ठीक है ना। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं log, मान लीजिए कॉमन बेस ले लिया हम लोगों ने, log a, इसमें ले लेते हैं हम लोग b, है ना, log b टू द बेस a इन प्लस में हम लिख देते हैं log c टू द बेस a इक्वल टू आप लिख सकते हैं log a bc, b डॉट
सी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये आप तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे बेस जो है वो क्या होगी, सेम होगी। अगर ये बेस सेम नहीं होती है तो आप इसको log a b प्लस अब मैं इसको रीड ही कर रहा हूँ, आप देखें, है ना, log c टू द बेस a, पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ इसको, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ log a b, है ना। तो इनको जो है अगर ये बेस सेम नहीं होगी तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रॉपर्टी में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो देखिए ये 3 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आ जाएगी log m टू द बेस a माइनस log a टू द बेस log n टू द बेस a, n इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा log a, और ये आ जाएगा डिवाइड में, है ना, आर्ग्यूमेंट जो भी है वो डिवाइड में आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसे, ये है हमारा a जो है, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो m है ना, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा log m अपॉन n टू द बेस a, इस टाइप से ये बन जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर log आपकी है log कितना है आपका, ठीक, log a m टू द पावर अल्फ़ा। अगर ये कुछ ऐसे लिखे तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, 1 अपॉन अल्फ़ा, है ना, ये हो जाएगा आपका, आई एम सॉरी, ये 1 अपॉन अल्फ़ा नहीं आएगा, ये आएगा आपका अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा log m। log m की पावर अगर अल्फ़ा है और उसकी बेस a है तो आप उसके इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप इसको चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए log a, log मतलब बेस a है उसकी, इज इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू, आपने k मान लीजिए, इसको k मान लीजिए, आपको a b c आपको जो भी चाहें, है ना, बस यहाँ जो है और यहाँ जो है वो ना माने, बाकी यहाँ कुछ भी अलग आप नेक्स्ट मतलब अलग वेरिएबल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m अल्फ़ा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a k, ठीक है, ये के बन जाएगा आपका, तो हो जाएगा m। अब देखिए ये जो अल्फ़ा ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, अभी ये क्या है, ये मान लीजिए कुछ ऐसा अल्फ़ा अपॉन 1 है, ठीक है, ये अल्फ़ा अपॉन 1 है, जब इस तरफ आएगा तो ये 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a k, ये आएगा इस तरफ 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया m इक्वल टू a k बाय अल्फ़ा, इस कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, इसमें लॉग ले लीजिए ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है, तो ये जो a है ये तो इधर चला जाएगा, ठीक, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, log a m इक्वल टू k बाय अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर इसके ऊपर लगा हुआ है, तो हमें पता है जो यहाँ पावर में रहता है वो नीचे आ जाता है जब ये बेस के पास जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अब ये अल्फ़ा यहाँ भेज दीजिए, हो गया अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय log m टू द बेस a इक्वल टू k। ये k किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन 1 में ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है ना। तो ये फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 6 की तरफ, ठीक है, प्रॉपर्टी 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 6 हमारी कहती है कि अगर आपके पास है प्रॉपर्टी 6, ठीक है, ये आपका है कि log आपके पास मान लीजिए यहाँ पे a है, ठीक है, और इसकी पावर मान लीजिए आपने अल्फ़ा ले लिया, और यहाँ m है, ठीक है, इसकी पावर आपने मान लीजिए बीटा ले लिया, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट में जो पावर है वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगी, और जो डिनोमिनेटर में उसकी पावर हमेशा आपकी यहाँ जो आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो पावर है वो न्यूमरेटर में आएगी, और बेस के ऊपर जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये बन जाएगा log a m, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब यहाँ जो भी पावर होगी, अगर यहाँ 1 होगा तो 1 आ जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा log की पावर 8, और यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया मान लीजिए मैंने 25, ये कुछ इस तरह से लिखा है ना, log 8, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, है ना, एग्जाम्पल लिया हमने log 25 टू द बेस a, है ना, टू द बेस 8। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, और ऊपर लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2/3 हो जाएगा, और ये जाएगा log 2 5, ठीक है, ये इस तरफ से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल था, है ना, इसका एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो आप इसे इस तरह से करें कि log था आपका अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा नहीं है, ये a है आपका,
ये है ए अल्फ़ा एम बीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें बिल्कुल। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बीटा इक्वल टू ये बन जाएगा आपका ए, ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा ए अल्फ़ा की पावर के, मतलब ये एम बीटा इक्वल टू ये बन गया आपका ए अल्फ़ा के, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलिए अब क्या करना है इसमें लॉग ले लीजिए दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, बीटा आगे आ जाएगा, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से बीटा आगे आ जाएगा और लॉग दोनों का ये जो ए है नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग, ये जो है ए इधर चला जाएगा, इससे लॉग हटा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरफ कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू के, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये अल्फ़ा को नीचे भेज दीजिए, कितना हो जाएगा बीटा बाय अल्फ़ा लॉग ए एम इक्वल टू के, ठीक है। तो ये जो के है इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लॉग की प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7th वाले में, बेस चेंजिंग, ठीक है। बेस चेंजिंग थ्योरम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, 7th 8, आई गेस मैं गलत नहीं हूँ तो ये 8 है, ठीक है। तो कितना था हमारे पास लॉग ए एम, ठीक है, लॉग ए एम, ठीक है। इसे बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं। आप इसमें क्या कीजिए, अगर आपको इसको अलग करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लॉग बी एम अपॉन लॉग बी ए, ठीक है। मतलब अगर आपको इन दोनों को अलग करना है ना, इनकी बेस बदलना है, यहाँ ए थी इसकी बेस बी आपको बदलना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको ऊपर रखें और जो बेस में है उसको नीचे, और दोनों की बेस अलग कर दीजिए, मतलब इन दोनों से अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बी ली है, ठीक है, तो इसको बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं। इससे आप चाहें तो एक और प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वो क्या कि ये जो बी है आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, m जो है m को b पुट कर दीजिए, कितना पुट कर दीजिए b, तो कितना हो जाएगा, ये शायद 9th बनेगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एग्जैक्टली। तो कितना हो जाएगा log a m, ठीक है, m को b पुट कर रहे हैं, ठीक है, हम m को b पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा log b होल डिवाइडेड बाय log b a, ठीक है। ये तो 1 हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से, है ना, P1 के हिसाब से ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका log ए बी इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा आपका log बी ए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ ए बी था, अब यहाँ पे बी ए आ गया है, ठीक है, यहाँ पे बी ए आ गया है। तो ये बेस चेंजिंग थ्योरम था, ठीक है। इसके आपने 2 थ्योरम बना दिए, मतलब 2 आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे डेवलप की। एक log m टू द बेस a था, ठीक है, तो आपने उससे पहले ये करा, फिर आपने कुछ नहीं किया, m की जगह b पुट कर दिया, तो आपका log b टू द बेस a आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा log a b, मतलब log b टू द बेस a का रेसिप्रोकल आपको नीचे मिल जाएगा, वो भी जिसमें बेस अलग होगी, है ना। तो ये 9th वाला था आपका। चलिए तो कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा यहाँ पे ए log x, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ मैं x अकेला लिख सकता हूँ, है ना। a की पावर में log a x है ना, log x टू द बेस a है, मतलब मैं इसको अब डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर a है आपके पास, उसकी पावर में a की पावर में क्या है, log a x है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ x अकेला लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, log a x जो है उसको k मान लीजिए, क्या मान लीजिए, k, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a k हो जाएगा, ठीक है, ये a k हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको मालूम है k किसके बराबर है, k किसके बराबर है, इसके बराबर, इसको रख दीजिए उठा के, तो x इक्वल टू कितना हो गया, a log a x, देख सकते हैं आप, वापस वही का वही मिल गया, ठीक है। ये सब ये जो है ये सिर्फ आप तब कर पाएंगे जब यहाँ पे जो बेस है वो सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, यहाँ पे बेस जो है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 7 log 7 9, मैंने ऐसा लिख दिया 7 log 7 9, है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये सेम है, तो इनको आप कैंसिल करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, ठीक है ना। तो इनका प्रॉपर्टी ऐसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो हमारा क्या है, a log b c, ऐसा अगर कुछ लिखा है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं c log b a, ठीक है, ये b a हो जाएगा आपका। कैसे होगा, देखिए अगर यहाँ पे a log b c दिया हुआ है तो आप c को यहाँ ला के a को वापस ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा 5 log 2 3 लिखा मैंने, है ना, 5 log 2 3 लिखा मैंने यहाँ पे,
तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 3 log 2 5। मतलब देखिए बेस तो वही रहेगा, लॉग की बेस वही रहेगा, फ़र्क सिर्फ इतना है ये इधर आ जाएगा और ये वापस इधर चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 10 थी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होना चाहिए, इन प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अभी तक हम लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसी प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये वाला, आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ABC रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। आपको दिया हुआ 1/log ABC की बेस आपके पास ABC है, AB है, फिर यहाँ log ABC उसकी बेस BC है और यहाँ पे log ABC उसकी बेस आपके पास CA है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ कुछ चीज़ें बेसिक आपको बेस चेंजिंग थ्योरम का कुछ आ रहा होगा जो 9th वाली हमने की थी, वो कुछ ऐसी थी कि अगर log AB है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/log BA। हमने ये पढ़ा अभी जस्ट, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या मैं इनको इसको और इसको तीनों का ऐसा कर सकता हूँ क्या, देखिए क्या ये ऐसा बन जाएगा, ये वाला ये 1/ जो log ABC AB है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log ABC AB प्लस इसको हम लिख सकते हैं log ABC BC, ठीक है, ये BC है, ये मिट गया है BC प्लस log ABC ये CA हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी हम पढ़ी थी जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर बेस सेम है और आर्ग्यूमेंट है ना, अगर आपके पास लॉग जो है वो समेशन में है, लॉग अगर समेशन में है, 3 लॉग यहाँ पे समेशन में है, तीनों की बेस सेम है तो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये आ जाएगा आपका log ABC, ठीक है, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा AB इंटू BC इंटू CA, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है ये इस टाइप से आ जाएगा कुछ। चलिए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए ये हो जाएगा आपका log ABC और ये बन जाएगा आपका कितना A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर, है ना, मतलब ABC का होल स्क्वायर बन जाएगा इतना, ठीक है। तो अब आप देखिए लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी आर्ग्यूमेंट का अगर ऊपर जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 log ABC और यहाँ भी ABC बचेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली इतना जो पोर्शन है ये वाला, ये तो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि हमने पढ़ा है हमने पढ़ा हुआ है कि log A क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, यानी कि 2, इसका आंसर आएगा आपका C ऑप्शन है आपका इसका, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरह से करना है। आपको क्या दिया है कि log 2 टू द बेस 7 है ना, log 2 टू द बेस 7 इक्वल टू m दिया हुआ है। आपको बोला है कि log 28 टू द बेस 49 आपको बताना है कि किसके बराबर होगा इनमें से, ये 4 ऑप्शन है ना। तो जो दिया है उसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो उससे शुरुआत करते हैं। हमें कितना दिया है, हमें दिया है log 49 28, ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर, और ये जो 28 है इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 4, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जिसकी पावर क्या है 1, जिसकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये जो 1/2 है ये तो आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2 log 7 7 × 4, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 1/2 है इसको बाहर ही रहने देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। ये देखिए क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, log 7 7 प्लस log 7 4, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, दिस विल बिकम 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो गया आपका 1 प्लस log आपका कितना है log 7, ठीक है। तो इसको अब एक बार और तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको कितना कर सकते हैं हम, log 7 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। इसको हम एक बार और ओपन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 1 प्लस ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 log 7 2, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलिए कितना हो गया 1/2 1 प्लस 2 log 7 2 किसके बराबर है, m के बराबर है, तो ये हो गया 2m, ठीक है। चलिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 + 2m/2, मतलब ये ऑप्शन आपका आ रहा है बी वाला,
ठीक है। तो देखिए लॉग के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन निमसेट का, जो निमसेट में आ चुका है, हम इसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 2015 निमसेट का, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आपको बोला है कि देखिए ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। करना कुछ भी नहीं है, आपको बोला है ए बी सी, वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, है ना। तो कंसेक्यूटिव हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले ए, फिर लिखते हैं a+1 और फिर लिखेंगे a+2 है ना। ये तरीका होता है हमारा कंसेक्यूटिव लिखने का, है ना। इफ a, b, c आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो आप देख सकते हैं एक ही जगह आ गया a, ये पूरा b है और ये पूरा आपका c है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या दिया, उसने बोला है कि log 1 + c किसके बराबर होगा, तो उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा कितना है log 1 + ca, इस टाइप से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ जो c है, इस c की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ a+2 c की जगह, तो यहाँ a हो जाएगा, ठीक है ना। इस c की जगह, ये जो c है, c की जगह मैंने a+2 लिख दिया क्योंकि ये लिया हुआ था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा log 1 प्लस ये हो जाएगा आपका a² + 2a, है ना, 1 + a² + 2a, ठीक है। तो क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं क्या, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ये आपका फॉर्मूला बन रहा है किसका, ये बन रहा है a+1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 log a+1। तो a+1 किसके बराबर है, b के बराबर है, तो उसको रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 log b एंड दैट इज़ योर ऑप्शन डी। तो देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व होने में, ठीक है। आप इसको 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है, द नंबर log 7 to the base 2, है ना। अब आपको ये बताना है कि इंटीजर है, रेशनल है, इर्रेशनल है या प्राइम नंबर है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इजी है, कुछ मत करिए। ये जो log है, ठीक है, इसको रेशनल मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि लेट log 7 इज़ अ रेशनल नंबर। क्या मान लिया इसको, रेशनल नंबर मान लेते हैं इसे, ठीक है। इसको लेट कर दिया, इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं हम लोग। अब रेशनल नंबर मानेंगे तो क्या मुझे इसको ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, p/q के फॉर्म में, है ना, क्योंकि p/q क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। यहाँ से log हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 = 2 p/q, है ना। इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका 7 = 2 p/q के फॉर्म में, ठीक है। अभी इससे पहले हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ जो अल्फ़ा रहता है वो इस तरफ आता है तो 1/, में जाता है, तो ये q को हम उस तरफ भेज सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 की पावर q = 2 की पावर q। तो देखिए ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं ना कि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। आप इन दोनों में कुछ भी नंबर रख के p और q को अगर इक्वल भी रख देंगे तो भी दोनों बराबर आपस में नहीं आ सकते। अगर आप q और p दोनों को 1/1 भी रख देंगे तो भी दोनों आपस में इक्वल नहीं आ सकते। और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो दिस विल नेवर पॉसिबल, है ना, दिस विल नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इस केस में ये नंबर क्या बन जाएगा। अब देखिए पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं कि ये जो log 7 to the base 2 ये रेशनल, मतलब रेशनल तो नहीं है और इस टाइप से, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों 2 प्राइम नंबर ज़रूर है। तो अब अगर आप बोलें इससे दोनों प्राइम नंबर आ गए तो ये दोनों बराबर भी तो आना चाहिए ना, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है, रेशनल भी बन नहीं रहा, इंटीजर हैं बट वो काम दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इन्हें इर्रेशनल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको लेके जाऊँ, है ना, इर्रेशनल नंबर ऐसा आएगा जो आप इसे डिवाइड ही करते रहेंगे, वो क्या होगा, रिपीटिंग होता है, मतलब नॉन रिपीटेड आएगा, है ना। तो ये जो आंसर आएगा इसका आपका इर्रेशनल आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं रेशनल इर्रेशनल नंबर क्या होता है तो मैंने इसके बारे में पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये इसके नीचे क्यों नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना, इर्रेशनल रेशनल नंबर के ऊपर। तो अभी आप ऐसे एक याद रख सकते हैं कि 7 की पावर q और 2 की पावर p है। अगर आप दोनों को बराबर भी रख देंगे दोनों इक्वल नहीं आ सकते, तो ना तो ये इंटीजर बनेगा ना ये प्राइम नंबर बनेगा। रेशनल हम ऑलरेडी इसको डिनाई कर चुके हैं क्योंकि हमने लेट किया था लेकिन आया नहीं, तो आखिरी में ऑप्शन क्या बचा, इर्रेशनल, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, इर्रेशनल, ठीक है।